ये राहुल गांधी का एंट्री असम के अंदर आज गुवाहाटी में नहीं हो पाया, तो ये होना चाहिए था एंट्री कोई या फिर नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए। देखिए, अगर छोटी सी बात के लिए एक लोग आ रहा है, इसके बाद ले बौखलाएगा, तो इसके अपने अंदर जो कमियां हैं वो दिखता है लोगों को। लोग समझदार है। जो मोदी जी ने 10 साल पहले किया था, जो वादा किया था, वो अभी पूरा नहीं हुआ। वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि हम ऐसे में देख रहे हैं वो नेशनल लेवल का जो मीडिया है वो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो इस सबसे मैं कहूँगा बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए। समय इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, तो उस हिसाब से उसको थोड़ा सा एक साथ चलने का प्रयास करना चाहिए। आना चाहिए, कुछ दिन नहीं दे, वो गलत क्या? लेकिन बैरिकेड लगा करके रास्ता बंद कर दिया गया। ये गलत क्या? आना चाहिए, घूमने दे दी चाहिए। घूमने से क्या होगा? आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी गेस्ट हैं आपके? हाँ। मेहमान हैं? मेहमान है, हाँ। तो आना चाहिए था। आना चाहिए था, आने देना चाहिए था। हर भारत नागरिक को सबको आना जरूरी है, सबको आना चाहिए। हेमंत गुवाहाटी शहर के अंदर एंट्री जो है वो नहीं मिली, उसको आप आम जनता कैसे देखती है? ये गलत हुआ है या सही हुआ है? वो तो गलत हुआ है। गलत हुआ है। जा सकता है, कुछ भी, कोई भी जा सकता है, हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, राहुल गांधी भी जा सकते हैं। लेकिन बैरिकेड कर दिया गया, नहीं जाने कर दिया, वो तो गलत है, वो गलत हुआ है। जहाँ भी बीजेपी का गवर्नमेंट है वहाँ ऐसा होगा। आगे देखिए, मेरे हिसाब से यूपी में भी होगा, ये होगा, यूपी में भी होगा, और जहाँ जहाँ बीजेपी का गवर्नमेंट होगा वहाँ पर ऐसा होता रहेगा। इस वक्त मैं गुवाहाटी में मौजूद हूँ और गुवाहाटी में आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री नहीं हो पाई और उसकी वजह से असम से लेकर के दिल्ली तक देश भर में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यहाँ के डीजीपी को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। ये गुवाहाटी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और गुवाहाटी में यहाँ पर लोगों से मैं अलग अलग लोगों से घूम घूम करके पूछूंगा कि राहुल गांधी की जो एंट्री गुवाहाटी के अंदर नहीं दी गई, बैरिकेड लगा दिए गए और उन बैरिकेडों को तोड़ना पड़ा और उसकी वजह से एफआईआर की बात अब कही जा रही है, तो क्या वाकई राहुल गांधी की एंट्री वो गुवाहाटी के अंदर होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? इसको लेकर के आम पब्लिक क्या मानती है, वो क्या जानती है, वो क्या समझती है, थोड़ा उस पर जो है थोड़ा बात करेंगे। तो राहुल गांधी की एंट्री गुवाहाटी में आज होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? वो उनकी यात्रा निकल रही थी गुवाहाटी से, तो वो होना चाहिए था। होना चाहिए था। लेकिन अब हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार कह रही कि उन पर मुकदमा दर्ज करेंगे, एफआईआर करेंगे। वो सरकार जानता है, हमको क्या मालूम। लेकिन आप आम जनता क्या चाहती है कि एंट्री अगर राहुल गांधी की यात्रा यहाँ से भी निकलती तो अच्छा होता या गलत होता? अच्छा होता, वो आदमी है ना, आना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक समय कांग्रेस का की सरकार था, आना चाहिए, कुछ दिन नहीं दे, वो गलत क्या? लेकिन बैरिकेड लगा करके रास्ता बंद कर दिया गया। ये गलत क्या? आना चाहिए, घूमने दे दी चाहिए। घूमने से क्या होगा? आना चाहिए। अच्छा, आप लोग यहाँ पर जो है वो ठंड से अपना बचाव कर रहे हैं, आग सेकने का काम कर रहे हैं, तो ये राहुल गांधी का जो एंट्री आज नहीं हो पाया। ভাই এটা ঠান্ডা লাগছে জুইবে আছো ভাই, আমি হিন্দি সিনেমা আমি লাগা নজনু, আমি আসবে মানু, আমি হিন্দি ভাষা में नजलो है। अच्छा, तो मैं इनसे पूछता हूँ, फिर ये आपको पूछेंगे। ये राहुल गांधी का एंट्री असम के अंदर आज गुवाहाटी में नहीं हो पाया, तो ये होना चाहिए था एंट्री कोई या फिर नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, उनसे पूछिए जरा, वो मैं यही पूछना चाहता हूँ। बताइए, राहुल की ना राहुल गांधी आबे लगे क्या कह रहे हैं? वो बोला आना चाहिए, आना चाहिए। हाँ, तो आप क्या मानते हैं, राहुल गांधी का एंट्री होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सरकार तो अब एफआईआर करा रही है उनके ऊपर।
सरकार का हम क्या बताएं, हम लोग क्या बताएं सरकार का। आप क्या करते हो? हम कुछ नहीं करते हैं, हैं? कुछ नहीं काम करते। तो ये राहुल अगर गुवाहाटी में आते तो ठीक रहता या नहीं आए तो ठीक रहा? आना चाहिए था, ठीक रहा आने से। ठीक है, थोड़ा उधर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। मेरी कोशिश यही कि आम आदमी इसको कैसे देखता है, आम आदमी इसको लेकर के क्या समझता है, वो थोड़ा टटोलने का काम हो। आज राहुल गांधी का यहाँ पर गुवाहाटी में आया है, लेकिन एंट्री नहीं हो पाई। नहीं हाँ, तो ये आप क्या चाहते थे कि राहुल गांधी की एंट्री इधर होती, यात्रा इधर से निकलती, वो ठीक था, या एंट्री नहीं किया गया, नहीं दिया गया, वो ठीक है? ठीक है, क्या आया तो है, आया है। हाँ, चलिए आप बताएंगे। आप राहुल गांधी की जो यात्रा निकल रही है और उसमें गुवाहाटी में एंट्री नहीं दी गई, गुवाहाटी में बैरिकेड लगा दिए गए, वो तो ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन वो तो हमारा गैस है ना, आने दे गेस्ट है। हाँ, अच्छा, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी गेस्ट हैं आपके? हाँ। मेहमान हैं? मेहमान है। हाँ, तो आना चाहिए था, क्यों रोके? मेहमान को आने इनको दीजिए ना। आना चाहिए था, आने देना चाहिए था। ना, हर भारत नागरिक को सबको आना जरूरी है, सबको आना चाहिए। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि शहर में एंट्री नहीं है, शहर के बाहर से निकल अरे जाइए। हेमंत बिस्वा शर्मा जी हुआ जो सब आने सकता है, आसाम में सब इंडिया में घूम सकता है, सब आने सकता है, राहुल बाबू आने सकता है, सब आ सकता है, हम भी जा सकता है। ये कई गुवाहाटी बार शहर के अंदर एंट्री जो है वो नहीं मिली, उसको आप आम जनता कैसे देखती है? ये गलत हुआ है या सही हुआ है? वो तो गलत हुआ है, गलत हुआ है। हमारा हिसाब से गलत हुआ है। अच्छा, अगर हम किसी कोई जगह पे जाने के लिए रेडी हो गया, वो जगह में पहुंच नहीं सकता है तो गलत होगा ना, यही बात है। ये बात आप किसको कैसे मानते हो? असम में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शहर के अंदर जिस रोड पे आप जाना चाहते हो उस रोड पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी, बार से निकल जाइए, दूसरे रोड से निकल जाइए। वो ठीक नहीं हुआ, गलत हुआ, हाँ, गलत हुआ। हाँ। तो ये कांग्रेस जो है वो कह रही थी कि जो जेपी नड्डा जिस रास्ते पर गए हैं उस रास्ते पर हमें भी एंट्री दीजिए, हम भी उस रास्ते पर जाएं। जब जेपी नड्डा जा सकते हैं जिस रास्ते से, तो हम भी जाएं। जा सकता है, हाँ। कुछ भी, कोई भी जा सकता है, हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, राहुल गांधी भी जा सकते हैं। लेकिन बैरिकेड कर दिया गया, नहीं जाने बैरिकेड कर दिया, वो तो गलत है, वो गलत हुआ है। और कांग्रेस ने वहाँ पर बैरिकेड को तोड़ा, तो अब एफआईआर की बात हो रही है। वो जो करेगा उसका मर्जी है, हम कैसे रुकेगा, हमको तो रुकने के लिए कोई। तो आप इसको कैसे देखते हैं, सही है या गलत है? गलत है ये जी गलत हुआ है। हाँ, ये आपको राहुल गांधी को असम में उसका स्वागत करना चाहिए, अच्छा तरह से स्वागत करना चाहिए। हाँ, ये उसको बैरिकेड लगा दिया, पुलिस वगैरह ने रास्ता बंद कर दिया, ये तो गलत काम हुआ है। असम में उसको अच्छा तरह से एंट्री करना चाहिए, अच्छा उसको अच्छे तरह से स्वागत भी करना चाहिए। लेकिन पुलिस और आसाम सरकार ने जो काम किया है बहुत गलत किया है। आप क्या करते हैं? हम व्यापार करते हैं, फल का व्यापार करते हैं। अच्छा, तो ये संभव है क्या? मतलब कोई नेता आता है हाँ जी, तो जाहिर सी बात है वो उन रास्तों को चुनता है जहाँ पर लोग मिले, आबादी मिले, तादाद मिले। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि आप उन रास्तों से नहीं जा सकते हैं, आप दूसरे रास्ते लीजिए। वो तो गलत बात है। शहर में भी आ सकता है, वो खेती बाड़ी में भी जा सकता है। खेती बाड़ी में जाएगा तो किसान का साथ भी वो बातचीत कर सकता है। लेकिन आपका शहर में आया है, शहर का लोग का साथ बात करना है, वही है। तो कांग्रेस कह रही कि जिस रास्ते पर जेपी नड्डा निकले, हाँ जी, उस रास्ते पर हमें भी निकलने दीजिए। हाँ, जो होते तो सही बात है। जेपी नड्डा भी निकल सकता है, राहुल गांधी भी आ सकता है, और नरेंद्र मोदी भी आ सकता है, कोई बात नहीं है। अमित शाह भी आ सकता है आसाम में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप ये सामान बेचने का काम करते हो? हाँ, दिखाओ जरा थोड़ा आगे। ये सामान बेचते हो बसों में? हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नूर आलम। ये जो एंट्री नहीं हुई है राहुल गांधी की और बैरिकेड लगा दिया, फिर हंगामा हुआ, फिर अब एफआईआर की बात हो रही है, असम की आम जनता इसको कैसे देखती है? सही हो रहा है जो हो रहा है वो, या गलत हो रहा है? ये तो गलत हो रहा है। हाँ, राहुल गांधी तो अच्छा आदमी होता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये तो भारत का देश का स्वाधीन करता है, इंदिरा गांधी का औलाद है, ये तो अच्छा आदमी होता है।
लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा इस बात को ठीक नहीं मानते हैं। वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ने आकर के यहाँ पर बैरिकेड तोड़ दिए, हम लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं, वो फिर भी जबरदस्ती घुस रहे हैं। हेमंत शर्मा तो एक गलत काम करता है। ऐसा बात है। तो यहाँ पर असम की जो आम पब्लिक है वो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही है। हिंदी का बारे में हाँ, आप इसको कैसे देखते हैं, ये ठीक हुआ है या गलत हुआ है? मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक नेशनल लेवल का नेता अगर असम में आ रहा है ये तो असम के गर्व के बात है, और वो आ रहा है, वो उसको परमिशन नहीं दे रहा है। फिर मैंने सुना वो जो टेम्पल है वहाँ पर जाने के लिए मना कर दिया, ऐसे कुछ सुना। तो ये ठीक नहीं है, ये हमारा इंडिया का जो पॉलिटिक्स है इसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास मोदी जी कहते हैं, पर यहाँ पर किसी के साथ किसी का डेवलप ही नहीं हो रहा है। वो किसी कहीं पर भी दंगे कर रहा है, कहीं पर भी कुछ भी कर रहा है, अपने हिसाब से चला रहा है देश। ये देश 140 करोड़ लोगों का है, एक दो का तो नहीं है। तो इस हिसाब से सबका बात रखना चाहिए, और एक नेशनल लेवल का अगर नेता कहीं पर भी जा रहा है तो उसका सम्मान तो देना ही चाहिए, कि उसके पीछे इतना लोग है, और जितना लोग है वो तो बुर्बक नहीं है, उसको भी चिंता है देश को कैसे आगे बढ़ाना है। तो इस सब से जो भी कर रहा है असम का गवर्नमेंट, और मैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी को भी कहना चाहूँगा, उसको कोऑपरेट करना चाहिए एज ए पॉलिटिशियन, उसका सब ये मेंटेन करके चलना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा की इन रास्तों से परमिशन है, इन रास्तों से परमिशन नहीं है, और इन रास्तों से जाओगे तो बैरिकेड लगा देंगे, और बैरिकेड को तोड़ोगे वहीं पे एंट्री होगी तो एफआईआर होगी। देखिए, अगर कहीं भी राहुल गांधी रूट लेके जाए, वो तो बोलेंगे यहाँ पर मत जाओ, यहाँ पर मत जाओ, ऐसे तो घर में ही बैठना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है ना, ये इधर जाना है तो क्यों नहीं जाना देते, वहाँ पर भी लोग है ना, वहाँ पर तो ऐसा नहीं है तो बाहर का लोग, ऐसा तो नहीं है, वो इंडिया का ही ये है ना, सिटीजन है। तो उसको अगर बोल रहा है इस रास्ते से जाना है तो उसको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देना चाहिए, परमिशन तो देना ही चाहिए। ऐसा नहीं है परमिशन नहीं देना चाहिए। सिक्योरिटी के लिए मना कर रहे हैं कि अगर आप हमारी बात को नहीं मानोगे तो हम सिक्योरिटी नहीं देंगे। देखिए, ऐसे बात है ना, आपके घर में अगर कोई मेहमान आ जाए, आप बोलोगे आप इधर मत आओ, हम आपको अप्लाई नहीं करेंगे, ये तो बात सही नहीं है। वो हमारा इंडिया का जो कल्चर है उसको सूट नहीं करता, मैं बोलूँगा मेरे हिसाब से। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी मेहमान हैं असम के, गुवाहाटी के, और उनका वेलकम होना चाहिए? हाँ, जरूर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अगर अमित शाह भी आ जाए उसका भी वेलकम होना चाहिए, और राहुल गांधी जी का तो होना ही चाहिए, क्योंकि नेशनल लेवल से आ रहे हैं वो। अच्छा, ये पहली यात्रा निकली कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली गई, और दूसरी यात्रा मणिपुर से नागालैंड, फिर असम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर अब असम, गुवाहाटी में अब यात्रा आई। तो इतनी जगह से यात्रा जो है वो निकल गई। पिछली 3,500 किलोमीटर की यात्रा निकल गई, और अब भी करीब 1000 किलोमीटर की यात्रा आसपास हो गई। तो कहीं पर ऐसा जो है वो बैरिकेड, धक्का मुक्की, मारपीट, लाठीचार्ज, आज लाठीचार्ज भी हुआ है, तो कहीं पर ऐसा नहीं हुआ, ये गुवाहाटी में ऐसा कैसे हुआ? देखिए, मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो असम में है ना, जहाँ भी बीजेपी का गवर्नमेंट है वहाँ ऐसा होगा। आगे देखिए, मेरे हिसाब से यूपी में भी होगा, ये होगा, यूपी में भी होगा, और जहाँ जहाँ बीजेपी का गवर्नमेंट होगा वहाँ पर ऐसा होता रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये आपको लग रहा है कि इससे फिर नुकसान किसको है, बीजेपी को नुकसान है या कांग्रेस को नुकसान है? देखिए, अगर छोटी सी बात के लिए एक लोग आ रहा है, इसके बाद बौखलाएगा, तो इसके अपने अंदर जो कमियां हैं वो दिखता है लोगों को। लोग समझदार है। जो मोदी जी ने 10 साल पहले किया था, जो वादा किया था, वो अभी पूरा नहीं हुआ। वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कि वो हम ऐसे में देख रहे हैं, वो नेशनल लेवल का जो मीडिया है वो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो इस सबसे मैं कहूँगा बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए। समय इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, तो उस हिसाब से उसको थोड़ा सा एक साथ चलने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, बड़ी बात है। क्या करते हैं आप? मैं अभी तो ऐसे ही थोड़ा बिजनेस खोल रहा हूँ, प्रोफेशन में सिविल इंजीनियर हूँ। तो आम जो है वो एक आम आदमी है या फिर किसी पार्टी के कार्यकर्ता है, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं,
नहीं, मेरा घर तो बाहर है। मैं इधर आया था, हॉस्पिटल में आया था। मेरा छोटा भाई इधर है, एडमिट है, तो उधर आया था। मैं अभी घर नहीं, जैसे आम आदमी है या कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कोई नेता वेता हैं आप? नहीं, मैं एक्चुअली बीजेपी का था, पर अभी मैं कुछ नहीं करता। उसका कांग्रेस का भी समर्थन नहीं करता, बीजेपी का भी नहीं करता, क्योंकि अपना पेट अपना भरना पड़ेगा। तो इसी सब से बोल रहे हैं, हम कोई पार्टी से नहीं है। तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता थे पहले था। कितने टाइम तक रहे? इतनी एक्टिव नहीं था मैंने, ऐसे ही था। लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करते थे? हाँ। कब तक करते रहे? जब क्या कहो, वो जो 2019 का जो इलेक्शन था, उससे पहले मैं उसका सपोर्ट करता था। अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करता, मैं अगले 10 साल का 20 साल भी उसके वोट देता। पर जैसा चल रहा है, माहौल चल रहा है देश का, मेरे हिसाब से ऐसा ठीक नहीं है। कुछ तो चेंज होना चाहिए। तो आप लगातार बीजेपी को सपोर्ट करते रहे? हाँ। फिर बीजेपी आपके हिसाब से हिंदू मुसलमान करने लग गई? हाँ। और फिर आपने बीजेपी को सपोर्ट करना बंद कर दिया? और अब आप ना बीजेपी को करते हैं ना कांग्रेस को करते हैं? मैं अभी किसी को नहीं करता। हाँ। मैं अभी खुद को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हमें पेट चलाना है। क्यों देश में कोई रोजगार नहीं है, ये भी मुद्दा है। इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, ऐसा कोई नहीं है जो डेवलप नहीं हो रहा है। तो अपना खुद को सपोर्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से ना कांग्रेस को ना बीजेपी को, जो अच्छा नेता है उसको सपोर्ट करो। वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, कोई ही नहीं है। हमारा नेता अच्छा होना चाहिए। ये एक बड़ी बात है कि जो व्यक्ति सालों साल बीजेपी का समर्थक रहा, वो व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि जो कुछ हो रहा है या जो कुछ किया गया वो गलत है। वेलकम किया जाना चाहिए था। अमित शाह आए तो उनका भी वेलकम है, राहुल गांधी आए तो उनका भी वेलकम है। तो बड़ी बात जो है वो यहाँ पर लोग कह रहे हैं। तो ये आपकी ये रेडी है? रेडी। तो अभी जो हुआ, ये सारी बात आप सुन रहे हो इतनी देर से, ये राहुल गांधी को एंट्री मिलने चाहिए था गुवाहाटी में या फिर नहीं मिलना चाहिए था? तो हम क्या बोलेंगे, हमारा तो बोलने से कोई फायदा नहीं है। क्या लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, क्या थोड़ी बात एसएमएस से बात करने से हो जाएगा? हाँ, बोलिए एसएमएस से बोलिए। মই এতিয়া কি কম, মানে যেটো হ'ব তো হৈ গেছে, এইটো মানে এটা আহে ইয়াৰ কাৰণে ভাল, ৰাহুল গান্ধী আহিব ইয়াৰ কাৰণে ভাল, মোদীজী আহিব তাৰ কাৰণে ভাল, দুবাৰা আৰু কি কয় হিমন্ত মামা আহিব ইয়াৰ কাৰণে ভাল, চবৰ কাৰণে ভাল বুলিয়ে কওঁ। তথাপি ইয়াৰ মাজত আৰু ভেজাল সৃষ্টি কৰিবলৈ মানে ইমান হেৰি নাই। সবাৰতো মানে ইণ্ডিয়াটো মানে হেৰি আছে ন, অসমততো সবাৰে পাৱাৰ আছে, সবাৰে হেৰি থাকিব লাগে। জয় সকলোৰে মই মানো, যে হিয়াক নামানো কাক লৈ চলিম, সকলোকে লৈ কিনে মোক চলিব লাগে। क्या कह रही है? हाँ जी, ये क्या कहा इन्होंने? কি বললেন? বললাম যে সবারই তো মানে ইন্ডিয়ায় তো সবারই বসবাস করবো, সবার জন্য ভালো। हाँ, ये बोल रहा है क्या, सबका जो वेलकम होना चाहिए, यही ना? है, यही बोल रहा है। क्योंकि स्वाधीन देश है, तो स्वाधीन देश में तो स्वाधीन की तरह सब लोग घूम सकता है, यही बात है। थोड़ी असमी जो है मैं भी सीख गया हूँ। ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी आए, जेपी नड्डा आए, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं, कि जो भी आए सबका वेलकम होना चाहिए। ये बात जो है आप कह रहे हैं? सबका आदमी होना चाहिए, वेलकम होना चाहिए। हाँ, तो ये आपकी बल्कि आपकी है, आपसे तो खैर बात हो गई है मेरी ना। तो इतने लोगों की बात सुनने के बाद में आपको लग रहा है कि ज़्यादातर लोग जो है वो बीजेपी को यहाँ पर सही बता रहे हैं या फिर कांग्रेस को यहाँ पर या राहुल गांधी को सही बता रहे हैं? ये आपका राहुल गांधी सही बता रहा है, लेकिन इसको आने में जो रास्ता ने दिक्कत कर दिया है, उसको एंट्री नहीं दिया है, ये तो गलत काम हुआ है। एंट्री देना चाहिए था। अमित शाह भी आया, उसको भी वो वेलकम किया है, अच्छी तरह से स्वागत किया है उसको, और राहुल गांधी को भी अच्छी तरह से स्वागत करना चाहिए था। चलिए, गलत काम हुआ है। देखिए, ये असम के लोगों की बातचीत है और असम के लोग जो कुछ कह रहे हैं उसको मुझे रिपीट करने की, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। क्या वाकई किसी शहर में आपने ये सुना है कि फला नेता उस रोड से जा सकता है और फला नेता उस रोड से नहीं जा सकता है? कांग्रेस यही बात जो है बार बार कह रही है कि जेपी नड्डा को आपने जिस रोड से जाने की अनुमति दी, उसी रोड से हमें जाने की अनुमति दीजिए।
लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि हम पर्टिकुलर उस रोड से आपको जाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं और उस रोड से आपको जाने की अनुमति देंगे। और अगर आप हमारे हिसाब से, आप परमिशन के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपको सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। और आज जब वो गुवाहाटी के अंदर वो एंट्री करना चाहते थे उस रास्ते से, तो उनको वहाँ पर रोक दिया गया, बैरिकेड लगा दिया गया और बाईपास के जरिए जो है फिर आगे यात्रा आगे बढ़ी और अब एफआईआर की बात कही जा रही है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर के हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत की है। लोगों ने जो कुछ कहा है वो आपके सामने है। बहरहाल लोगों की बातचीत सुनने के बाद में और इस पूरे प्रकरण को लगातार आप देख रहे होंगे, इसके बाद में अब आपकी राय क्या है, आप क्या समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।